आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आज सुबह 300 बेड अस्पताल का निरीक्षण किया। जिले में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। डिप्टी सीएम ने 300 बेड अस्पताल में पुरुष मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं तुरंत चालू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, उद्घाटन अस्पताल का बाद में होता रहेगा। यहाँ यूनानी मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। कॉलेज निर्माण में लगाए जा रहे घटिया स्तर के मटेरियल को देखकर उन्होंने संबंधितों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, पहले समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार के समय गुंडाराज कायम था, लेकिन भाजपा सरकार में गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा, बैठक के दौरान वह अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करेंगे। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टॉयलेट है, ये छत से पानी हर फ्लोर पे देखिए, ये हर फ्लोर पे होगा। अगर होगा तो हर फ्लोर पे होगा। आपको क्या लगता है? ये हो सकता है टॉप से पानी आ रहा हो, देखो हर और ये क्या है, ये पानी आया है खराब है। ये हमारा पूरा फाइलिंग किया है, कितना नीचे गया 2.46 एनडीटी टेस्ट कराया था। नहीं लखनऊ किससे कराया था? मैंने रियल अप्रूव लैब 3 से दिल्ली टेस्ट प्राइवेट लैब है, गवर्नमेंट लैब कराना फिर IIT कानपुर से कराती है। सर IIT की गया है देना दिसंबर में। भाई मार्च में देना। ये आइटम वाइज जैसे कटिंग का काम किसी को दिया होते हैं, उनको दिया है, को दिया है, अधिक है ये कटिंग। और उधर मतलब 1 2 3 नीचे देखिए, उसमें देखो हनीकॉम दिख रहा है, उधर भी ऊपर से भी दिख रहा है, देखो ना। आइए बाकी क्या बोला नहीं, इधर दिन बराबर नहीं, सरिया दिख रही है आपको। ये सरिया जो नीचे आपने लगाया होगा उस पर दबाव बन जाने से देखो इन्होंने क्या किया, प्रॉपर शटरिंग नहीं लगाई है भाई। दीवालों का है नहीं, दीवालों को होना नहीं, छत में इधर से किया होगा तो सूख गया होगा। और 3 मिनट बाद की पानी ये जानते हैं, नीचे तक अगर गया पानी तो सरिया जल्द लग जाएगी है, लेकिन सरिया तो खराब हो जाएगी हमारी। पानी हमारी नीचे सरिया पड़ी है भाई। आप इधर ही नहीं भाई, अंदर ही आ रहा है, अंदर नहीं आ रहा। हम कर लोगे, इसको अलाउ करोगे ऊपर आपने हर पूरा देखिए जितना आपने सेपरेटिंग किया इधर वो देखो ओवरलैपिंग सरिया तक दिख रही है, उसको आप काटोगे इसी पार्ट वो नहीं, ठीक है। वो ऊपर वाली हम बात कर रहे हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है ना शटरिंग की, वो शटरिंग के कारण दिक्कत। भले ही आप लगा रहे हो, अंदर तो हमारी चीज़ है ना। तो मुझे पूरी लाइफ गुजारनी है, इसकी लाइफ क्या मानते हो आप? कम से कम 80 साल मानते हो मिनिमम ना। 80 साल तक तो अंदर दबा रहेगा, तो ये ठीक नहीं ना। ये पूरा अपने प्रॉपर सेटिंग ठीक कहीं नहीं रहेगा। इधर आप प्रॉपर ऐसे मानो क्या, ये सरिया दिख रही है नीचे, आप देखो इधर ये क्यों दिख रहा है? ये करोड़ों रुपए सरकार जो बनी है, और आप इसको सरिया नीचे से ही दिख रही है। मेरी बात आप सुन पा रहे, हम उसको रिपेयर कर देंगे, हम इसके ऊपर एक्सपोर्ट अंदर तो ऐसे रहेगा,
नहीं सर, मेरी बात नहीं समझे, रिपेयर करोगे ना? सर मैं पहले इसके बाद ज्वाइन, मेरी बात नहीं समझ पाया। प्रॉपर इसका कंक्रीटिंग हुई है क्या, आप बताओ, आप ही बता दो। अगर आपको पेमेंट करना हो तो आप इसको पास करोगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। तब फिर इसको अप टू द मार्क मानते हो आप बताओ, अप टू द मार्क मानते हो? तब फिर आप ही कह रहे हो नहीं मानते हो। इधर देखो, सब जगह आपने यही कर रहे हो। वो देखो सेटिंग आपकी छूटी हुई है, अंदर दबी हुई है। आपका यहाँ प्रोजेक्ट का यही कौन है? इस प्रोजेक्ट का जूनियर इंजीनियर कौन है? संजीव। और यहाँ यही कौन है? जी सर, आप हैं इस प्रोजेक्ट के कंपनी की तरफ से? नहीं, कंपनी की तरफ से। आप यहाँ सुपरवाइजन रोज करते हो? हाँ जी। इसको अप टू द मार्क मानते हो? ये सर वो छोड़ो, हाँ वो अप टू द मार्क है? नहीं है। आप हो इधर देखो और उधर देखो, आप शटरिंग क्यों छोड़े हो? वो बीम इधर देखो, वो बीम में शटरिंग क्यों छोड़े हो? सर नहीं छोड़ना चाहिए ना। अरे भाई नहीं छोड़ना चाहिए ना, उतनी जगह छूटी रहेगी, जिंदगी भर रहेगी वो जगह। अभी जो मैं मान लिया बाहर दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंदर तो रहेगी। जैसे सरिया वहाँ निकली है वैसे सरिया यहाँ निकली है क्या? आप छोड़ो, मेरी बात नहीं निकली है ना, तो क्यों कह रहे हो कि आप इसलिए निकाले हो? गुमराह, ये छोड़ो, वो सरिया भी फिर दिखाई चलो, गलत है ना। मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन रेखा है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी 300 बेडेड हॉस्पिटल जो निर्माण हो चुका उसको देखने के लिए आए हैं। गुणवत्ता की खामियां मिली हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी, और जो बहुउद्देशीय सिटी स्मार्ट सिटी का जो सेंटर है वहाँ पर भी उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। और ये जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार है, इसमें आज से ही हमने कहा है कि तत्काल मेल पेशेंट्स को यानी पुरुष मरीजों को तत्काल यहाँ से देखना शुरू करें। अभी हम 9 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद तत्काल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था शुरू होगी। कल से एकदम विधिवत प्रॉपर हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उद्घाटन का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें अपने मरीजों को तत्काल सेवा देनी है। उद्घाटन बाद में होता रहेगा, मरीजों की सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और चिकित्सकों को वहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं जो पुरुष मरीज देखते थे, और कुछ नए चिकित्सकों को भी हम भर्ती करेंगे संविदा के आधार पर, लेकिन यहाँ पर तत्काल मरीजों को इलाज मिलने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। वहाँ मैंने बताया यूनानी मेडिकल कॉलेज में और जो बहुउद्देशीय स्मार्ट सिटी का जो बहुउद्देशीय हॉल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ निर्माण में कुछ खामियां मिली हैं, उनको सुधारने के हमने निर्देश कार्यदायी संस्था को और संबंधित इंजीनियर्स को दिया है। मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रधानमंत्री का एक ही चेहरा है और कोई चेहरा नहीं है। मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी काम करती है। अभी कुछ दिन पूर्व देखा होगा, आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के जेल में जाकर के एक ख्यात बदमाश से वो मिले और वो जो शराब की तस्करी में लिप्त पाया गया था, उनके ऊपर कई संगीन आरोप हैं। समाजवादी पार्टी अपने मूल चरित्र को बदल नहीं पा रही है। जब जब वो सत्ता में रहते हैं, थानों पर गुंडे माफिया कब्जा करते हैं। जहां मैं खड़ा हूं बरेली शहर में, पूरे प्रदेश के हर शहर में आप चले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में सपा का झंडा लगा करके लोगों का अमन चैन छीना है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डाला है, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा किया है। डकैत चोर उनके समर्थन में हमेशा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसको लेकर के हम जन जन तक जाते हैं। और 2014 से लेकर के आज तक यानी 2022 तक 14, 17, 19 और 22 4 चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र में पैमाना जनता के आशीर्वाद का चुनाव होता है। चारों चुनाव में हमने विरोधी पार्टियों को कड़ी शिकस्त दी है। दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2024 के जब आम चुनाव होंगे, हम सभी सीटों पर 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और यूनानी मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन रेखा है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका हमने स्थलीय निरीक्षण किया है। अभी 300 बेडेड हॉस्पिटल जो निर्माण हो चुका उसको देखने के लिए आए हैं। गुणवत्ता की खामियां मिली हैं यूनानी मेडिकल कॉलेज में भी, और जो बहुउद्देशीय सिटी स्मार्ट सिटी का जो सेंटर है वहाँ पर भी उनको सुधारने के निर्देश दिए हैं। और ये जो 300 बेडेड हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार है, इसमें आज से ही हमने कहा है कि तत्काल मेल
पेशेंट्स को यानी पुरुष मरीजों को तत्काल यहाँ से देखना शुरू करें। अभी हम 9 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद तत्काल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था शुरू होगी। कल से एकदम विधिवत प्रॉपर हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उद्घाटन का इंतजार हमें नहीं करना है, हमें अपने मरीजों को तत्काल सेवा देनी है। उद्घाटन बाद में होता रहेगा, मरीजों की सेवा तत्काल प्रारंभ की जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और चिकित्सकों को वहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं जो पुरुष मरीज देखते थे, और कुछ नए चिकित्सकों को भी हम भर्ती करेंगे संविदा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर तत्काल मरीजों को इलाज मिलने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। वहाँ मैंने बताया यूनानी मेडिकल कॉलेज में और जो बहुउद्देशीय स्मार्ट सिटी का जो बहुउद्देशीय हॉल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ निर्माण में कुछ खामियां मिली हैं, उनको सुधारने के हमने निर्देश कार्यदायी संस्था को और संबंधित इंजीनियर्स को दिया है। मंत्री जी, अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल प्रधानमंत्री का एक ही चेहरा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ, समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी काम करती है। अभी कुछ दिन पूर्व देखा होगा, आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के जेल में जा कर के एक ख्यात बदमाश से वो मिले और वो जो शराब की तस्करी में लिप्त पाया गया था, उनके ऊपर कई संगीन आरोप हैं। समाजवादी पार्टी अपने मूल चरित्र को बदल नहीं पा रही है। जब जब वो सत्ता में रहते हैं, थानों पर गुंडे माफिया कब्जा करते हैं। जहां मैं खड़ा हूं बरेली शहर में, पूरे प्रदेश के हर शहर में आप चले जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में सपा का झंडा लगा करके लोगों का अमन चैन छीना है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू को खतरे में डाला है, प्लाट मकान दुकान पर कब्जा किया है। डकैत चोर उनके समर्थन में हमेशा रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को, उत्तर प्रदेश सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसको लेकर के हम जन जन तक जाते हैं। और 2014 से लेकर के आज तक यानी 2022 तक 14, 17, 19 और 22 4 चुनाव हुए हैं। लोकतंत्र में पैमाना जनता के आशीर्वाद का चुनाव होता है। चारों चुनाव में हमने विरोधी पार्टियों को कड़ी शिकस्त दी है। दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 2024 के जब आम चुनाव होंगे, हम सभी सीटों पर 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दोबारा 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लखनऊ में जो होटल में अग्निकांड हुआ है वो दुखद है, वो दुखद है। जांच चल रही है और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। हर स्थिति में हम ऐसी सभी जो बहुमंजिली इमारतें हैं जहां पर लोगों का आना जाना है, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे होटल्स हों या अन्य इमारतें हों, जैसे कोचिंग सेंटर्स हैं या स्कूल्स हैं, हर जगह हम सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा कराएंगे। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर किया है। इस प्रकार मैं बताता हूँ, ये लोग केवल मैं बताता हूँ, ये केवल फुटेज पाने के लिए ऐसा ट्वीट करते हैं। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके उत्तर प्रदेश को अपने तरीके से देखना दुखद है। उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कौन उनके लिए काम कर रहा है और कौन गुंडे बदमाश माफियाओं के लिए काम कर रहा है।